एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में जहां परीक्षित एक चंचल और अच्छे दृष्टिकोण के समृद्ध बच्चा रहता था। उसके घर के पास एक पुरानी हवेली थी जिसे सभी गांव वाले भूतों का घर मानते थे। परीक्षित, जो हमेशा नए किस्से सुनने के लिए तरस रहा था, एक दिन वो तय करता है कि वह वहां जाएगा और देखेगा कि सच में भूत होते हैं या सिर्फ भूतों की कहानियां ही हैं। जब परीक्षित हवेली पहुंचा तो उसे लगा जैसे कि हवा में कुछ अजीब सी बात है। हवेली की दरवाजे खुल गई और अंदर से उसे कुछ अलग महसूस होने लगा। अंदर एक रोशनी थी जो धीरे धीरे चमक रही थी और एक सुंदर सी मनमोहक आवाज थी जो उसे अंदर खींच रही थी। वहां वो जाकर देखा कि वहां एक अत्यंत सुंदर और चमकते हुए व्यक्ति था जो केवल रोशनी से ही नहीं बल्कि दिल से भी चमक रहा था। उस व्यक्ति की मधुर ध्वनि से हवेली में एक अलग माहौल बन गया था। और फिर उस व्यक्ति ने परीक्षित से कहा, मैं एक चमत्कारी व्यक्ति हूँ जो हर किसी को खुशी और अच्छे संस्कार देता हूँ। परीक्षित को यह सुनते ही उसकी आंखों में चमक सी आ गई। उस व्यक्ति ने कहा, परीक्षित, मैंने तुम्हारा दिल देखा है और मैं जानता हूँ कि तुम भी अपने दिल की सुनना चाहते हो। तुम चाहे तो मुझसे एक इच्छा पूरी करने की अनुमति मांग सकते हो। परीक्षित, जिसे कभी किसी ने इच्छा पूरी करने का मौका नहीं दिया था, उसने सोचा, क्यों ना मांगूं कुछ ऐसा जो मेरे और मेरे गांव के लोगों के लिए सहायक हो। उसने अपनी इच्छा व्यक्त की और उस व्यक्ति ने मुस्कुराकर उसे सारी शक्तियां उसे दे दी। उस दिन के बाद परीक्षित ने अपने गांव को सुधारने का फैसला किया। उसने गांव के सभी लोगों को एक साथ लाया और उन्हें उस व्यक्ति से मिलवाया। उस व्यक्ति ने उन सबको अच्छाई और प्रेम की राह दिखाई। गांव में एक बदलाव महसूस हुआ। लोग एक दूसरे के साथ आदर और संवेदना में बदल गए। बच्चे एक दूसरे से प्रेम करने लगे और सब लोग मेल जोल के भाव में बदल गए। और सबसे बड़ी बात ये थी कि लोगों की सोच में भी एक नया परिवर्तन आया। परीक्षित को ये सब देखकर बहुत खुशी हुई। उसने समझा कि सच में उस व्यक्ति ने उसकी जिंदगी को चमकाया है, पर वह नहीं भूलता था कि वह ये सब सिर्फ उस व्यक्ति की कृपा से ही कर पाया था। एक दिन जब परीक्षित गांव में घूम रहा था, तब एक बूढ़ी औरत ने उसे बुलाया। वह बूढ़ी औरत परीक्षित से कुछ कहने लगी। परीक्षित बेटा, तूने जो किया है वह बहुत बड़ा काम है, लेकिन याद रखना, इस व्यक्ति की शक्ति का इस्तेमाल हमेशा सच्चाई और प्रेम के लिए ही करना। परीक्षित ने धीरे से कहा, मैं समझ गया हूँ। मैं ये शक्ति हमेशा अच्छाई और प्रेम में ही इस्तेमाल करूंगा। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो परीक्षित को याद रहेगा। वो एक दुश्मनी भरी माहौल में आया। लोग लड़े, गांव में अशांति थी और सब कुछ बिगड़ गया। परीक्षित ने उस व्यक्ति को बुलाया और कहा, हे महानुभाव, मैं चाहता हूं कि मेरे गांव में फिर से शांति बनी रहे। उस व्यक्ति ने मुस्कुराए और उसने अपनी चमत्कारी शक्तियों का इस्तेमाल किया। उसने सबके दिल में प्रेम और समझदारी भर दी और दुश्मनी का माहौल एक पल में ही बदल गया और चारों तरफ खुशियां ही खुशियां फैल गईं। परीक्षित ने उस व्यक्ति से शुक्रिया अदा किया और कहा, आपकी शक्ति ने नोटों की चमक को भी पीछे छोड़ दिया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि यह शक्ति मेरे दिल में भी बनी रहे। परीक्षित, याद रखना, सच्चाई और प्रेम की शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ होगी, चाहे जो भी हो। और इसके बाद परीक्षित ने अपने गांव को सिखाया कि सच्चाई और प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। उसने अपने जीवन में चमत्कार को देखा, लेकिन वह चमत्कार सिर्फ तब तक रहेगा जब वो इसे सच्चाई और प्रेम के मार्ग पर चलाएंगे। इस कहानी से हमें यह सिख मिलता है कि असली चमत्कार वह है जो हमारे दिल में होता है। अगर हम सच्चाई और प्रेम से जुड़े होते हैं तो हमारी जिंदगी में कोई भी असली चमत्कार हमसे दूर नहीं रहता। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में जहां सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहा करते थे। उस गांव का एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम अर्जुन था, जो हमेशा नई चीजों को जानने और सीखने के लिए उत्सुक रहता था। एक दिन उसे एक जादुई किताब मिली जिसमें अनगिनत राज और जादूगरी की बातें लिखी हुई थीं। अर्जुन ने उस किताब को खोला और उसने देखा कि उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण सिख लिखा हुआ मिला, जो इस प्रकार था, सच्चे दिल से चाहने वाला ही असली जादूगर होता है। उस दिन से अर्जुन ने अपनी जिंदगी में सभी लोगों के साथ दिल से मिलजुल कर रहने का निर्णय किया। एक दिन गांव में एक बड़ा समारोह हुआ और गांव वालों ने देखा कि अर्जुन के चारों ओर कुछ अजीब सी घटनाएं हो रही हैं। एक पुराना पेड़ हरियाली से भरा हुआ था और उस पेड़ ने रंगीन फूल बरसा रहा था। यह दृश्य देखकर सभी विस्मित हो गए और उन्होंने अर्जुन से पूछा, तुमने ये सब कैसे किया? अर्जुन मुस्कुराया
और बोला, जादूगरी सिर्फ किताबों में ही नहीं बल्कि दिल से चाहने वालों में भी होती है। इस प्रकार गांव में खुशियां और मोहब्बत की बौछार होने लगी, क्योंकि हर कोई अब दिल से मिलकर रहने लगा था। एक दिन गांव को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा, जब वहां एक बड़ा सांप गांव के पास आ गया। उस सांप को देखकर लोग बहुत डर गए और सोचने लगे कि कैसे इस समस्या का समाधान होगा। फिर अर्जुन ने एक उत्तरदाता भैरव बाबा की शरण में जाकर उससे सहायता मांगी। तब भैरव बाबा ने कहा, तुम्हें इस सांप को दिल से प्यार करना होगा और तुम्हें उससे दोस्ती करना होगा। अर्जुन ने उसकी सीख मानी और वह उस सांप के पास गया और उसके साथ दिल से मिलकर रहने लगा। उस सांप ने अर्जुन के साथ रहने लगा और उसके लिए एक सच्चा दोस्त बन गया। गांव वालों ने देखा कि जब तक वह सांप अर्जुन के साथ था, तब तक अर्जुन को कभी किसी भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता था। इस घटना ने गांव वालों को एक सबक सिखाया कि दिल से चाहने वाला हमेशा दुनिया की हर मुश्किल को भी पार कर सकता है। इस प्रकार अर्जुन ने गांव में प्रेम और समर्पण की भावना को बढ़ावा दिया और उसकी कहानी ने सभी को प्रेरित किया। और आखिर में यह साबित हुआ कि असली जादूगरी दिल में छुपी अच्छाई और प्रेम में है। और इसके बाद गांव वाले हमेशा मिलजुल कर रहने का आनंद लेते रहे और अपनी जिंदगी को खुशियों से भर दी।